नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर अमित सार में। और आज मैं आपके सामने अपनी 5वीं बुक लेके आया हूँ आप लोग के लिए रिव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम। तो जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ वो बुक है, ये देख सकते हैं आप, लव सोनेट ऑफ गालिब। ये किताब बेसिकली उन लोग के लिए है जो शेर व शायरी बहुत पसंद करते हैं, जिनको कविताओं का बहुत शौक़ है, या जो गालिब को बहुत पसंद करते हैं। और एक पिक्चर में डायलॉग, क्या पिक्चर में, बहुत पिक्चर में डायलॉग है कि इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो शायरी करना आज के ज़माने से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और बात करूँ अगर मैं, तो गालिब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने शायरी को एक नया मुकाम दिया था। क्योंकि ज़्यादातर जो थे वो शायर, वो शायरी के बजाय वो अध्यात्म के शायरी करते थे, या एक पर्टिकुलर राजा के बारे में शायरियाँ किया करते थे। मुग़ल काल से लेके जितने भी शायर हुए हैं वो सब किसी न किसी तरीके के शायर इस तरीके के हुए कि वो राजाओं के बारे में लिखते थे, सभ्यताओं के बारे में लिखते थे, या साहित्य के बारे में बोलते थे। तो उनकी शायरियों में एक अलग तरीके का मर्म था, दर्द था। वो खुदा के ऊपर लिखते थे, ईश्वर अल्लाह के ऊपर लिखते थे, भगवान के ऊपर लिखते थे, कुछ राम और कृष्ण के ऊपर लिखते थे। तो सबसे पहले इस बुक के बारे में आपको बता दूं कि ये बुक मैंने क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई से ख़रीदी थी। जब मैं 2019 में मुंबई गया था घूमने, तो मैंने वहाँ से बुक खरीदी थी। और ये जो बुक है लव सोनेट ऑफ गालिब, इसके जो ऑथर हैं वो एक नहीं, इसमें कई चीज़ें हैं। इसके जो ऑथर हैं वो डॉक्टर सरफराज कुमार नाजी हैं। और इसका जो ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, जिसमें आपको उर्दू से इंग्लिश में अच्छे से इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, और उसका हिंदी में भी लिखा है ताकि आप समझ सकें उस जो भी शेर इसमें या जो भी गज़ल गालिब जी ने लिखी है। इसके बाद इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और जो आर्टिस्टिक वर्क जो है वो इसमें किया है डॉक्टर फरमान फतेहपुरी जी ने। तो ये मिला जुला काम है जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और आखिर में इसमें जो है वो एक सद्दकैम जी हैं, उन्होंने इसको पूर्ण रूप से इसको एक बुक बनने के लिए पूरा इसमें अपना मतलब का अपनी मेहनत लगाई है। तो अच्छी किताब है। इसमें आपको लगभग गालिब की सारी गज़लें मिल जाएंगी अगर आप शायरी के और गज़ल के शौकीन इंसान हैं। इसको जो पब्लिश किया है वो रूपा पब्लिकेशन ने किया है। रूपा पब्लिकेशन को तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि चेतन भगत के बारे में आज के ज़माने में कौन नहीं जानता है। और रूपा पब्लिकेशन बहुत प्रसिद्ध हुई थी और फेमस हुई थी चेतन भगत की नॉवेल्स की वजह से, जिस पर कई पिक्चर भी बनी है। लगभग चेतन भगत की हर नावल पे पिक्चर बनी है। और आज के ज़माने में हर एक छोटा बड़ा राइटर ये सोचता है कि वो चेतन भगत बन सके और उसकी किताब पे एक पिक्चर बन सके। तो रूपा पब्लिकेशन ने किताब छापी है। इसका प्राइस जो है वो 995 रुपये है, 995 रुपीज़। हो सकता है ये आपको डिस्काउंट प्राइसेस में मिल जाए, और अमेज़ॉन पे किताब आपको मिल सकती है। नहीं तो आप अपने यहाँ के किसी भी लोकल मार्केट में जा सकते हैं। जैसे मैं क्रॉफर्ड मार्केट गया था, आप नई सड़क पे जा सकते हैं नई दिल्ली के, या आप क्या कहते हैं कनाट प्लेस में जा सकते हैं। पीवीआर प्लाजा के पीछे कई दुकानें हैं जो सड़क पे उनकी दुकानें हैं, बहुत पुरानी दुकानें हैं, और वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सेकंड हैंड भी मिल सकती है, अगर आप फर्स्ट हैंड नहीं खरीद सकते हैं अगर रेट के हिसाब से। नॉन फिक्शन जेनरिंग की किताब है ये। मतलब फिक्शन बेस नहीं है कि इसमें कोई फिक्शन है, इसमें नॉन फिक्शन है। उन्होंने अपने जो भी अनुभव किया है गालिब जी ने, और जो भी उनके तसव्वुर था उनके दिल में, या जो भी उनकी इबादत थी, या जिस तरीके का भी उन्होंने मोहब्बत के इजहार किए हैं, या जिस तरीके से भी उन्होंने उस समय और आने वाले समय को समझा है, उस हिसाब से उन्होंने गज़लों को लिखा है। और ये बुक जो है मैंने ख़रीदी है वो पेपर बाउंड बुक है, पेपर बैक नहीं है। तो हार्ड कवर में है तो किताब के मतलब फटने के चांसेस कम होंगे। थोड़ा वज़न ज़्यादा है क्योंकि पेपर बाउंड होने के साथ साथ किताब मोटी है, और इसमें 1019 पन्ने हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किताब छोटी, मतलब हल्की फुल्की नहीं है, अच्छी खासी मोटी किताब है। आप देख सकते हैं इसको। और कागज़ भी अच्छा इसमें दिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का कागज़ दिया हुआ है। तो मैं बताना चाहता था कि इस किताब में कुछ उर्दू के शायरों का वर्णन किया गया है। जैसे वली जी का
और इकबाल जी का इसमें बोला गया है कि जो उर्दू के शायर हुए और जो जिन्होंने कई कविताएं लिखी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में और या कहें बीच में, और उसके बाद उसका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट था और जो उनकी कविताओं के अंदर जो चीज़ें थी वो गालिब से पहले जो थी वो बहुत अलग थी और गालिब के बाद बहुत अलग हो गई। इसी तरीके से वाली डेक्कन जी ने, ख्वाजा मीर दर्द थे, बहुत बड़े एक शायर हुए मीर, और उन्हीं के साथ एक सौदा करके हुए, दो लोग ये बहुत ज़्यादा नामचीन शायर थे उस समय के, जिन्होंने अपना ज़्यादातर जो काम था वो कंटेम्प्रेरी पोइट्री में लगाया। एक मतलब जिसको कंटेम्प्रेरी पोइट्री कहते हैं कि हाँ कि एक चली आ रही प्रथा के हिसाब से ही उसमें करना। और मीर जी जो थे वो उर्दू गज़ल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्या कहते हैं गीतकार या गज़ल लिखने वाले थे, इसलिए उनकी कई कविताएं या गज़ल बहुत प्रसिद्ध हुई। आप उनकी भी किताब अगर चाहें तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके बाद हज़रत मोहानी जी ने ये जो है वो अल्लाह के ऊपर बहुत सारी कविता गज़ल्स लिखी हैं, और उस समय गालिब से पहले उन्होंने इस चीज़ का वर्णन बहुत सारी अपनी गज़लों में किया है, बहुत सारे शेर व शायरी में किया है। और जो उस समय किस तरीके से अल्लाह की इबादत करने से क्या होता था या किस तरीके से भगवान को या ईश्वर को आप पा सकते हैं, उनकी शायरियों में उसका बहुत अच्छे से वर्णन है। इसके बाद यागना जी जो है वो अपने बहुत ही लाउड और बोल्ड स्क्रिप्ट के लिए जाने गए। उन्होंने बहुत मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जो कटाक्ष करते थे उस समय की चीज़ों पे। इसके बाद असगर गोंडवी और मोहम्मद इकबाल जो बहुत ही प्रोमिनेंट उर्दू शायर रहे हैं अपने समय के, और इन्होंने जो है वो ज़्यादातर जो अपना समय दिया है वो प्यार और मोहब्बत और इश्क के बारे में दिया है कि किस तरीके से इश्क परवान चढ़ता है, किस तरीके से इश्क में आदमी खो जाता है, किस तरीके से इश्क में इंसान एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाता है, और उसको किस तरीके से शायरी में लिखा जाए या किस तरीके से उसको गज़लों में पिरोया जाए। तो उस समय ये चीज़ असगर गोंडवी और मोहम्मद इकबाल जी ने बहुत अच्छे से किया था। लेकिन गालिब को या गालिब जी को जो है वो सबसे ज़्यादा नाम या पहचान तब मिली जब डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी जी ने डिक्लेयर किया था इंडिया के अंदर कि सिर्फ गालिब ही ऐसे इंसान हैं जिनकी दो किताबें बहुत इंस्पायर करती हैं, और जिनकी दो किताबों को लगभग पढ़ना चाहिए हर एक इंसान को, जो ईश्वर को मानते हो या जिनके दिल में खुदा हो, या जो प्यार को मानते हो या जो प्रेम को मानते हो, जो जिहाद, जो नफ़रत और जो लड़ाई और कट्टरवाद से बिल्कुल अलग हो, उनके लिए नहीं। लेकिन हाँ, जो गालिब ने लिखा तो उनकी दो किताबों का नाम था, एक था गालिब कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो उन्होंने, जैसे मेरे पास है लव सोनेट ऑफ गालिब, और दूसरी थी होली वेद द बाइबल ऑफ हिंदूस। तो ये दो किताबों को उस समय के डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी जी ने बताया था कि ये दो किताबें अगर आपके पास हैं, मतलब ये दो किताबें इंडिया के अंदर उन्होंने डिक्लेयर की थी डिवाइन किताबें, मतलब कि ये उस समय हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए थी, और उससे गालिब का बहुत नाम हुआ था और गालिब जी की शेर व शायरी का एक अलग मुकाम पहुंच गया था। और आज भी अगर बड़े बड़े जो शायर हैं, चाहे जावेद अख्तर जी हो, चाहे इस्माइल दरबार हो, चाहे उनकी भी गज़लों में या उनकी भी कविता गानों में आपको उर्दू शब्द के जो वर्णन होता है या उर्दू का जो लहजा जो इस्तेमाल वो करते हैं, और जो प्रेम को या प्यार के गीतों में वो जो चीज़ डालते हैं लहजे को, वो बहुत कुछ गालिब की शब्दों से मिलता है। तो जो लोग शेर व शायरी पसंद करते हैं, कविताओं का शौक़ रखते हैं, ये किताब उनके लिए है। मैं इसलिए आज इस किताब का रिव्यू किया है ताकि अगर आप लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, पढ़ने का मतलब शौक़ रखते हैं और शेर व शायरी का, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस किताब के अंदर कैसे आपको कैसे मिलेगा देखने के लिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस किताब के अंदर इस तरीके से ऐसे वर्णन है। उर्दू में शायद गज़ल लिखी है या शेर लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका हिंदी को मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है उस शेर का मतलब, जो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पूरा उसका वर्णन दिया है, उसके बारे में बताया गया है, इस शेर का क्या मतलब है, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में दिया गया है। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और शायद अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है या आपके जीवन में प्यार की कमी है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने शब्दों में एक
तीखापन ला सकते हैं, अपने शब्दों में एक मिठास ला सकते हैं, अपने शब्दों में एक भावना पैदा कर सकते हैं सामने वाले को बताने के लिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कितना प्यार करते हैं। क्योंकि कभी कभी अल्फाज जो होते हैं ना, वो हमारे दिल से जब निकलते हैं और उनमें शायरी या शब्द पिरो दिए जाते हैं तो सामने वाले के दिल को ज़रूर छूते हैं। तो अल्फाजों का ही खेल है। हम सिर्फ आई लव यू बोल दे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसी चीज़ को किसी शायराना अंदाज में बोला जाए या किसी एक तहजीब के साथ बोला जाए किसी से, तो सामने वाले के भी दिल में वो लगता है कि नहीं, इसके प्यार में सच्चाई है। तो इस बुक का रिव्यू बस इतना ही है। अगर इस बुक के बारे में अगर आपको कुछ और जानना हो, अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही है, कहाँ मिल सकती है, या इस बुक में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या किसी तरीके के आपको कोई बुक है जो आपको ख़रीदनी है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो आप मुझे बुक का नाम कमेंट करके बताइए। मैं उस बुक को ख़रीद के रिव्यू करूँगा, आपके लिए बताऊँगा कि उस बुक को कब मतलब किसने लिखा है, कौन सा पब्लिशर था, कैसे आप उस बुक को खरीद सकते हैं और वो बुक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि नहीं रहेगी। चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th-12th की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, मेरे पास जो मेरी खुद की लाइब्रेरी है उसमें 5000 से ज़्यादा किताबें हैं। धीरे धीरे मैं आपको एक एक किताबें देता जाऊँगा। तो आपको चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री किताब हो, वेद पुराण हो, बाइबल ग्रंथ, किसी भी तरीके की किताब के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, क्योंकि ये तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि मैं आज कौन सी बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको किसी बुक के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस बुक को पहले रिव्यू करूँगा या उस बुक को खरीद के आपके सामने ला कर रखूँगा कि ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। मिलता हूँ अगले वीडियो।